इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया। ये पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं क्या हो रही है डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमी लाइफ में देखते हैं पहले एग्रीकल्चर को। तो वीट और बार्ले जैसे क्रॉप उगाए जा रहे हैं और ये ऐसी पहली सिविलाइजेशन है जिसने कल्टीवेशन ऑफ कॉटन शुरू किया है। जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन से और इरिगेशन जो है मेनली डिपेंड है फ्लड वाटर पे यानी नदियों के पानी पे। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो बुल, काउ, बफलो, शीप, गोट ऐसे जानवरों के प्रमाण मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हॉर्स का कोई भी क्लियर प्रमाण नहीं मिलता। सुरकोटदा से कुछ प्रमाण मिलते हैं बट वो भी क्लियर नहीं है। फिर ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है। बिल्कुल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ट्रेड किए जा रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड बेसिकली मेसोपोटामिया के साथ हो रहा है और मेसोपोटामिया वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं मेल्लुहा। तो एक किताब है मेल्लुहा का मृत्युंजय, वहां भी इसी मेल्लुहा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही बात हो रही है। चलिए वेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वेट जो है वो बाइनरी सिस्टम में है, मल्टीपल ऑफ 2 है यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से। और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज अ बंदरगाह मैरी टाइम ट्रेड के लिए यानी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। क्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो पॉटरी, बीड मेकिंग और मेटल वर्क हो रहे हैं। और फिर से ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनिएगा, कोई भी एविडेंस नहीं है आयरन का, यानी आयरन अभी तक नहीं खोजा गया है, प्रयोग में नहीं आया है। और जब आयरन आएगा दोस्तों आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा। प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारी दूंगा। चलिए तो ये जानते हैं ब्रोंज बनाना मतलब कॉपर और टिन को मिला के ब्रोंज बनता है, इसकी जानकारी तब के लोगों को है यानी आईवीसी के लोगों को है। फिर सील्स बने हैं स्टेटाइट से। सील्स का मतलब होता है मोहरे। ये एडमिनिस्ट्रेशन में और ट्रेड में यूज होता है। मतलब अगर आपको कहीं अपनी पहचान दिखानी है तो आप अपने सील दिखाते हो। तो इस पे क्या बना है, यूनिकॉर्न बना है, बुल बना है, एलिफेंट। और हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ कुछ बातें इस पे खुदी हुई होती थी। स्क्रिप्ट कैसी है तो पिक्टोग्राफिक है यानी चित्रात्मक लेखन हो रहा है। राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जा रहा है यानी इस तरीके से लिखा जा रहा है और बहुत शॉर्ट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनडिसेफर्ड है यानी आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा गया। अगर कहीं कुछ लिखा भी है तो क्या लिखा है ये हम नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए इस काल को प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। चलिए रिलीजन कैसा है तो मदर गॉडेस की पूजा हो रही है। प्रोटो शिवा या पशुपति महादेव की भी एविडेंस मिल रहे हैं और एनिमल वर्शिप बहुत ज्यादा कॉमन है यानी जानवरों की पूजा हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन, टेंपल के कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। टेंपल के प्रमाण बेसिकली मिलना शुरू होंगे आपको गुप्ता के टाइम से। चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस हो रहा है, रिचुअल किए जा रहे हैं यानी ये जो ग्रेट बात मिला था हमको मोहनजोदाड़ो से वो एक चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये सामूहिक स्नान करते थे, रिचुअल्स में विश्वास करते थे। चलिए बरियल प्रैक्टिस क्या है, एक्सटेंडेड बरियल है मतलब पूरे शव को दफनाने की प्रथा है। नॉर्थ की तरफ हेड करके दफनाते हैं और कब्र में पॉटरी और ऑर्नामेंट भी रखते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनको यकीन था कि मरने वाला इंसान जब दूसरे जन्म में फिर से आएगा तो ये सामान जो हम उसके कब्र में रखेंगे वो उसको यूज होगा, यानी आफ्टर लाइफ में वो विश्वास करते थे। आर्ट और स्कल्पचर की बात करें तो डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है मोहनजोदारो से और प्रीस्ट किंग ये एक स्टैचू मिला है हड़प्पा से। फिर क्या है, टेराकोटा के टॉयज और बहुत सारे फिगर्स भी मिले हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ की बात करें तो कोई भी किंग और उसके महल के प्रमाण नहीं मिलते। सोचिए कितना ज्यादा डेवलप था, मतलब एक छत्र राजा का राज हो ऐसा नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत वेल मेंटेन थी और क्या है, वेल ऑर्गेनाइज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने कहा बहुत वेल मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, किसी एक का राज नहीं होता था। और क्या है, इगैलिटेरियन यानी इक्वलिटी थी सोसाइटी के अंदर क्योंकि सबके घर जो है ना लगभग एक समान मिलते हैं। फिर क्या है, डिक्लाइन क्यों हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मत अलग अलग है हर हिस्टोरियन का, मैं सबका बता दूं आपको। कुछ ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज हो गया और नदियां सूख गई, कुछ ने कहा कि बहुत ज्यादा नदियों में बाढ़ आया, कुछ ने कहा कि ट्रेड डिक्लाइन कर गया इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आया इसलिए, और कुछ ने कहा कि आर्यन के इन्वेजन के कारण इंडस वैली डिक्लाइन कर गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि आर्यन हिंदुस्तान में कैसे आए, क्या हुआ। शशांक सिंह।